शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराप से नहीं बचोगे। जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बच जाओगे और ब्राह्मण शराप देगा तो चंद्रलोकों पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धौ जड़ जाओगे। तो इसी पर वर्मा जी ने कहा कि जब 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। फिर 1026 में मजगजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुख सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी जवाहरात के, सोना चांदी के देवी दुर्गा थे, सबको गजनी कबाड़ के ले गया। 80 को खच्चर गधा पर हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, अफगान ले गया। फिर एक तरफ लिखते हो कि 1193 में वो गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी मंदिरों को तोड़ के ले गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। बड़ी कुटाई पिटाई किया, मंदिर के सोना चांदी को भी लूट करके ले। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को कष्ट न हुआ कि गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धौ जड़ जाता। तो क्यों नहीं सरापा कि कोई कुम्हार तब शराब के कीमत को समझ जाएगा तो फिर दान दक्षिणा न देगा, दही चूड़ा न खिलाएगा, इसलिए सरापा नहीं। अगर शराब से कुछ बनने बिगड़ने वाला होता तो धराओ चीन को, पाकिस्तान को शराब दे, लकड़ी लेकर धौ जड़ जाए, ऐसा होगा। इसके बाद भी जब गजनी जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी दुर्गा को मार मुगदर सोटा के तोड़ करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर ले गया, हिस्ट्री में है लिखा हुआ। तो सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। जिस देश का 90% शूद्र बैकवर्ड आज तक महामना बुद्ध के विचार को नहीं समझा, कबीर के विचार को नहीं समझा, पेरियार ज्योतिबा फुले के विचार को नहीं समझ पाया, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नहीं समझा और जगदेव प्रसाद को नहीं समझा। और कार्ल मार्क्स तो विदेशी है, जर्मनी के रहने वाले हैं, लेनिन रूस के रहने वाले हैं, उनको क्या, जब घरवैया को नहीं हम समझ रहे हैं जो रात दिन हमारे साथ रहा, तो रूस और चीन के लोगों को क्या हम समझेंगे। कबीर अपने समय आज से 600 बरस पहले जो कबीर क्या शानदार का विचार रखे, उसको यहाँ के बैकवर्ड नहीं समझे। और यहाँ 56 करोड़ देवी देवता, हजारों जातियाँ, और इस देश को कोई राष्ट्र बनाएगा? सपना कोई देख रहा है राष्ट्र बनेगा? इतनी जाति जहाँ 5-6 हजार 7 हजार जात हो, वो कभी राष्ट्र नहीं बनेगा। राष्ट्र बनने के लिए 5-6 शर्त हैं, उस शर्त को पूरा करने के बाद कोई राष्ट्र बन सकता है। भारत राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले जाति का उन्मूलन करना होगा। यहाँ अप एंड डाउन है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण करेंगे? जगदेव प्रसाद के जैसा बिहार में, और उसके बाद सेकंड में कर्पूरी जी के जैसा आदमी की जरूरत है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो नारा जगदेव प्रसाद दिया है, उस नारा के पैटर्न पर काम हमें करना होगा। अर्थात संभव नहीं है कि जो अभी जो पैटर्न पर इलेक्शन हो रहा है, ये दुकानदारी हो रहा है, सब पार्टी में अलायंस करके टिकट बेच रहा है। अब बताइए कि जिस देश में 6000 कुछ सैकड़ा जाति है, वो राष्ट्र का कल्पना करना, पहले हम जाति का उन्मूलन करें। बुद्ध के समय ये जाति व्यवस्था नहीं थी। ईस्वी सन क्राइस्ट के 200 वर्ष के बाद में मनुस्मृति की रचना हुई और जाति का नामकरण किया गया, और उसी के आधार पर आज सम्मान और अपमान मिलता है। इस देश में जो सबसे ज्यादा बेहतर कर्म किया, ऊंचा काम किया, वो सबसे नीच, और जो लूट ठग के काम, खाने और जीने का काम किया, सबसे ऊंच। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, और भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद नीच, ऐसी व्यवस्था के आप पोषक बने हुए हैं। इसको छोड़ना होगा। अगर प्रणाम करना अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद कौन बटोरा? पाव लागिले पंडित जी, पाव लागिले
बाबू साहब तो निके रह जजमान, पाव लगिले पंडित जी तो जुग जुग जिया। तो जो ज्यादा भारत वर्ष में आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लिया जौन जाति उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण किसी से आशीर्वाद न लिया उसका इतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अगर आशीर्वाद लेने से किसी का कल्याण हो जाए, जुग जुग जिया और खुशी रहो, मतलब पूरा ट्रेजरी तोरा हाथ में आ जाए और पूरा एम्स तोरा देह पर चढ़ जाए। जब जिस देश का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपमानित होता हो मंदिर में जाने से, फिर उस मंदिर का आशा ये बैकवर्ड क्यों करता है? मंदिर ब्राह्मणों का एटीएम है, उसमें नोट डालते जाओ, सोना डालते जाओ, मेवा मिष्ठान डालते जाओ, तुम फिर उसका आशा मत करना। निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो। वो निकालेगा पुरोहित ब्राह्मण। तो एटीएम को भरने के लिए जन्म लिया है बैकवर्ड। एटीएम ब्राह्मण का एटीएम बना हुआ है, उसको चलाने के लिए हम 90% बैकवर्ड पैदा लिए हैं। उसके एटीएम को बंद करें, उनके सारे कर्मकांड को या जितने भी पूजा त्योहार है उस सबको बंद कीजिएगा, तब जाके सरदार का, अम्बेडकर का या बुद्ध का आप जयंती मना करके सफलता जीवन में पा सकते हैं। अगर अम्बेडकर बाद हम चला रहे हैं, मार्क्सवाद चला रहे हैं, सत्यनारायण झूठनारायण छठ एतवार कर रहे हैं, तो मार्क्सवाद का, अम्बेडकरवाद का नाम क्यों लेते हो भाई? गाल फुलाना, हंसना एक साथ नहीं होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर कहा कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन है, तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू सवर्ण है, हम अवर्ण है। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। उनका पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्र से होती है। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की जरूरत है। तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो। सत्य में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। सत्य सत्य है। जैसे विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु वास्ते नहीं चलेगा। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा तो रिजेक्ट कर देगा। ब्राह्मणवाद में क्या है? मान लो गंगा के पानी गोबर पर छीट देने से गोबर देवता में कन्वर्ट कर जाता है। मान लो हनुमान सूरज निकल गया था। मान लो सरस्वती मैया धन के, विद्या के देवी बारन, लक्ष्मी मैया धन की देवी है। मानने की जरूरत है। अभी तक बैकवर्ड जाना नहीं, मानते गया। इसका मतलब है कि मानने का सिलसिला है। इसलिए हम बुद्ध को नहीं माने, अम्बेडकर को, पेरियार को, ज्योतिबा फुले को नहीं माने, कबीर को नहीं माने, रामस्वरूप वर्मा अम्बेडकर को नहीं माने। हम अपने महापुरुषों को इसलिए नहीं माने चूंकि जानने का हमारे पास भेजा में गोबर पहुंच दिया ब्राह्मणों ने, जिस वजह से हमारे दिमाग में जानने और मानने के अलावा और कोई बात है ये नहीं है। कितना बड़ा हमारा समाज पशु के रूप में, बैल के रूप में हमारा समाज बैल बना हुआ है। ब्राह्मणों का जोत रहा है और उपजा रहा है और खा रहा है। बैल बना करके हमारे समाज 90% को रखे हुए। उसके बगैर, उसके बिना इजाजत के आप एक पैसे का काम निष्पादित नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता जाना हो तो पंडित जी से तो नहीं पूछिए ना, पूर्व मुझे जाना कौन दिन के शुभ होगा अशुभ होगा। 5 लाख के, 10 लाख के, 5 करोड़ के मकान बना लिया, गृह प्रवेश करावला, जाके पूछा ना कौन दिन शुभ होते। कोई जन्म ले लिया तो दौड़ा जाएगा ये बैकवर्ड, पूछे पंडित जी के नाम कथी रखो, तनी बताओ तो जब लड़कावा 27 में पढ़ल के 28 में पढ़ल। नाम भी रखने की क्षमता नहीं। बेटा बेटी अगर जवान हो गया तो उसके शादी में तो पंडित जी के पैदा करने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। पूछने नहीं गया कि हम बेटा पर पैदा करो कि बेटी पैदा करो। शादी में तुम जा रहे हो पूछने, शर्म नहीं आता है कि जाता है पूछने कि पंडित जी शुभ दिन उतारल जाओ। तो शुभ दिन उतारता, आज तक शुभ दिन उतारता तो अंग्रेज के गुलाम, मुगल के गुलाम, आर्य के गुलाम बना, हजारों वर्ष गुलाम रहा। ओकरा शुभ अशुभ न अथी भेलो, आई तोरा शुभ कर देगा। ये शुभ अशुभ बना करके खरवास पचका धरा के 27-28 में पढ़ा करके लाखों के घर बना करके पूछने जाइए। गृह प्रवेश तो इंजीनियर कराएगा ना कि घर कमजोर है, मिस्त्री न कराएगा कि घर कमजोर है कि मजबूत है। ब्राह्मण क्या जाए, आएगा इधन विधन समर्प्यामी कर देगा, हो गया। ये कौन सा नाटक है? इसी पर कॉन्फिडेंस करते हो। तो अम्बेडकर को समझना होगा, कबीर को समझना होगा। अरे पेरियार रामास्वामी नायकर तो निहाल कर दिया। अब देखे 15 गो उनका प्रश्न है, क्या ईश्वर गूंगा है? इतना लड़कियों के साथ बेविचार और जुर्म हो रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। करोड़ों टन, लाखों टन मंदिरों में पेरियार साहब का कोटेशन है। लाखों टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है। का सोना का व्यापारी ईश्वर है कि सोना इतना दबा के बैठा हुआ है? इस तरह से लेके 15 गो है, वही तो पढ़ करके आप लोग बारूद हो जाइएगा।
एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। लेकिन आप लोग को तो क्या जाने बर्फ बना दिया ब्राह्मणवाद, ऐसा पाठ पढ़ा करके बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा बना दिया 90% बैकवर्ड को, कि सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। ये इस तरह का व्यवस्था को हमको इनकारना होगा। चाइना गए हुए थे हमारे हड्डी नस के विशेषज्ञ, अर्जक संघ के सदस्य हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, और उनकी पत्नी डेंटल के डॉक्टर हैं। तो प्रवीण चंद्रा जी गए, दोनों हस्बैंड वाइफ चाइना। तो चीन से घूम के 15 दिन में आए, तो हमसे कहते हैं कि आप आइए ना, हम चीन से आ गए हैं। तो जब वो आए तो उनके निवास स्थान पर गए और ये पोता को लेके गए, यूट्यूब बनाया। जब वो चीन में गए एक दुकान पर, तो वहाँ का किसी भी एक भी नागरिक को मैं चप्पल पहनते हुए नहीं देखा, सब मोजा जूता। कहीं वहाँ भिखमंगा नहीं देखा, कहीं साधु संत नहीं देखा, कहीं मंदिर नहीं देखा, कहीं मस्जिद नहीं देखा। सिर्फ एक तो बुद्ध का, वो बहुत कम, बहुत बड़ा शहर है तो एगो बुद्ध का है। लोग आते थे, नमस्कार कर लिए, बुद्ध के नजदीक चल गए, कोई माला मेवा चढ़ाने नहीं, कोई नहीं गया। और यहाँ किसी मंदिर में जाइए तो आपके झोरिये पर, आपके पॉकेट पर हाथ पुजेरी का रहेगा कि कितना माल डाउन करेगा। तो एक चाइना में बहुत बेहतर दुकान थी, उस दुकान पर मैं गया, गारमेंट में खरीदा और वो पैसा निकाल के अपने एथी से दिया, वहाँ $700 मेरा गिर गया। और अगला दुकान में वहाँ से 200-250 डेंग आगे बढ़ गए तो देखे कि फिर वहाँ एक अच्छी दुकान है जहाँ महिलाओं के गारमेंट वहाँ बिक रहा। तो वो मेरी पत्नी तो साथे थी, तो हम कहे कि इसमें आप भी कुछ ले लीजिए, तो चलिए। तो वहाँ वो खरीदने, जब वो दे करके पिनअप कर दिया खाम में भर करके, तो कहा कि पैसा दो भाई। तो उसके बाद हम पैसा निकालते हैं तो पैसा $700 था, तो गिर गया। $700 का मतलब कि 60-65 हज़ार रुपया। अब वो वहाँ से कहे कि जा, तो पैसा वो हमारा उसी दुकानों पर निकाले हैं, शायद गिर गया वहीं। वहाँ से वो आए तो इधर उधर देखते हुए रास्ता पर आए। आने के बाद तो वो कोई दुकानदार जो सामान इनके बाद जो लिया, उसको नीचे देखा तो उसका डॉलर नीचे मिला, और वो काउंटर पर जा करके दुकानदार को दे दिया कि देखिए किसी के मिसमैनेजमेंट से किसी का रुपया गिर गया धोखा से, ये आएगा खोजते हुए आएगा, आज नहीं तो कल, तो उसको दे दीजिएगा। और उसके बाद तुरंत आते हैं, आने के बाद पूछते हैं, दुकानदार देखते देखते पूछ गया कि क्या कुछ खो गया है का? तो हाँ, डॉलर मेरा यहाँ सामान लिए हैं, डॉलर गिर गया है, किसी को मिला है। तो हाँ, यहाँ जमा है, आइए। तुरंत अपने पार्टनर को दिया कि इसको मोबाइल में आप नीचे हाथ करें, और ऊपर ही हाथ करके इनको डॉलर दे रहा है, और वो डॉलर ले रहे हैं। तो पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं दिया? इसलिए जो हमारे यहाँ जमा करके गया है डॉलर, कल परसों आ करके पूछेगा कि कोई आया था, ले गया कि नहीं ले गया। अब हमको प्रूफ हो गया, प्रमाण हो गया कि मैं जिसका गिरा था वो आया था, उससे मैं पूछा कितना था, इतना, उसको मैं दे दिया, उसका सबूत मेरे पास है। अब बताइए, तो मैं पूछा कि ऐसा वहाँ है? तो हाँ, वहाँ करोड़ों रुपया लेके, 1 टन सोना लेके कहीं बैठिए, कोई समाचार नहीं पूछेगा कि क्या लेके बैठा, मदद करेगा पहुँचाने के लिए। और कहा तब ऐसा इतना ऊंचाई पर चीन चला गया कि हाँ, इसलिए ऊंचाई पर गया कि हम वो बुद्ध को पकड़ लिया, हम बुद्ध को छोड़ दिया। वहाँ बुद्ध को एक्सेप्ट किया। जौन देश बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहा है, वो दुनिया का सुपर पावर बना कि नहीं? तो मैं पूछा कि इतना चीन का डेवलपमेंट है, तो भारत 500 वर्ष में वहाँ न पहुँचेगा जहाँ चीन आज पहुँच गया है। दुनिया के विकसित देश अपने को कहता है वो 100 वर्ष के बाद चीन के दूरी को छुएगा। अब भारत तो 500 वर्ष के बाद भी छूने के लिए, चूंकि इसके दिशा है उल्टा, तो पूरब जाएगा 2 किलोमीटर के स्पीड में जाएगा तो 10-20 साल 50 साल 100 वर्ष में छुएगा। लेकिन ये तो पश्चिम जा रहा है, अब सत्य कहीं और जगह है। तो ये स्थिति है, चूंकि ये सारे विकास का स्रोत ब्राह्मणवाद की वजह से मर गया। जहाँ समता है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। यहाँ समता नहीं है, समता को एकदम विषमता में कन्वर्ट कर करके हमारे समाज को बांट दिया। एक दूसरे को नीच, एक दूसरे को ऊंच बना करके एक दूसरे से घिरना, खाने पीने, रहने, उठने, बैठने में सारे कुव्यवस्था क्रिएट करने का काम ब्राह्मण, वातावरण में भी ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, मिट्टी में भी ब्राह्मणवाद। जिसको गालिब ने कहा है, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी भारत में ब्राह्मणाइज हो गया, और जब इस्लाम ब्राह्मणाइज हो गया तो हम लोग तो उसके गुलाम हइये हैं, हम लोग तो ऑलरेडी ब्राह्मणाइज हैं। और आप स्वर्ग क्या नरक के फेर में पड़े हुए हैं। मर जाता है तो पिंडदान करते हैं, मर जाता है कोई तो वो
उतरी सुतरी पहनते हैं, माथ छिलवाते हैं। ये सारी व्यवस्था हम ब्राह्मणवाद को चलाने के लिए, अगर जुर्म के जड़ में अगर खाद पानी आप देंगे और फिर जुर्म समाप्त करेंगे, तो जुर्म समाप्त करने का नारा तो गलत होगा। अरे खाद पानी तो जुर्म को बढ़ाने के लिए, तुम खुद उसके जड़ में पानी दे रहे हो और फिर जुर्म का समाप्ति करोगे। हम ब्राह्मणवाद से नफरत करें और फिर छठ एतवार करें, सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहें, गया में जाके पिंड दान करे, फिर ब्राह्मणवाद को तो तुम खाद पानी दे भी रहा है, ब्राह्मणवाद को हटा भी रहा है। ये हटने वाली चीज़ है। इसलिए हमारे समाज को चाहिए कि ब्राह्मणवाद के बुझौल और ब्राह्मणवाद के स्वर्ग नरक, देवी देवता, इनके जितने भी धर्म शास्त्र हैं, एक भी धर्म शास्त्र को उठा करके आप पढ़िए जिसमें 90% को प्रताड़ना के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे कहता है लोग क्या गीता में कूट के ज्ञान भरा। अरे क्या गीता के बात करते हो, गीता में 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। उसका फर्क एथी में कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयावह। अगर मेरा बेटा सुल्ताना डाकू है, क्रिमिनल है, अगर आपका बेटा बुद्ध के जैसा है, तो बुद्ध से हमारा क्रिमिनल बेटा कहीं सुपर है, चलेगा विचार। हमारा धर्म बिना गुण का है, दूसरे के गुणवान धर्म से हमारा बेगुने के हिंदू धर्म सुपर है। इसी चक्कर में पिसा रहे हो। यही ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा। इसके धर्म का ये धंधा है, धर्म नहीं है। मवेशी पोसना जादव भाई का धंधा है, धर्म नहीं है। हलवाई का मिठाई बनाना, पूरी छानना, ये धंधा है, धर्म नहीं है। पंडितों का पूजा आराधना प्रार्थना वो कराते हैं, वो धर्म नहीं है, धंधा है। ये सारे धंधा चल रहे हैं इस देश में उन्हीं के खिदमत के लिए, उन्हीं के बेहतरी के लिए। इसलिए इसको साफ छोड़ना चाहिए। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर कहे थे कि हिंदू धर्म स्वीकारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता। हम हिंदू बन के अपने समाज का कभी कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू धर्म से हमें अपने को अलग रखना होगा। अब देखें तुरंत ना इटावा की घटना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी देखें हैं इटावा में जो 1 नंबर के हमारे बैकवर्ड के रीढ़ माने जाते हैं जादव भाई, 2 नंबर में 3 नंबर में हमारे कुशवाहा कुर्मी भाई आते हैं, उसके बाद और कोई आवे। जब वो भागवत कथा कहने गए, बोलो हम फलाना चार्ज हैं, तो उनको चार्ज कर दिया। रात भर पिटाई जम के किया, माथ छील करके, और किस चीज़ के पानी से उनको शुद्ध किया गया सो आपको जानकारी ही होगी। अब बताइए, हम तो पहले जानते थे कि गाय के पेशाब से शुद्ध करता था, लेकिन अब पुरोहित की पत्नी भी जो शौच का टॉयलेट करते हो उससे भी कोई शुद्ध हो सकता है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है। हमारे लोग आंख मूंद के कॉन्फिडेंस करते हैं, तब ना उनका चल रहा है हम पर व्यवस्था। ये सारे बातों को हमको जानने की जरूरत है और उनके धर्म शास्त्र को नकारने के अलावे बहस करने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर, जिसको मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास, धर्म गरीबों के लिए, मानव समाज के लिए अफीम है, नशा है, जहर है। हम धर्म का बोझा, जिस धर्म में 56 करोड़ 33 करोड़ देवता हो, अंग्रेज आया, मुगल आया, आर्य आया, 90% को काट मार करके गुलाम बना दिया, तो हमारे घर का देवी देवता नुकाया क्यों था? उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया, इतना पाखंड रच दिया। और इन लोगों ने धर्मशास्त्र में लिखा, जो महामना राम स्वरूप वर्मा के किताब में आपको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। वर्मा जी लिखे हुए हैं, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, किताब में पढ़िए। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, जो राम स्वरूप वर्मा और के संस्थापक लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने जो समाज को इतना बड़ा चैलेंज है, इतना भय दिया कि शास्त्रों में लिखा कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराप से नहीं बचोगे। जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बच जाओगे, और ब्राह्मण शराप देगा तो चंद्रलोकों पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धौ जड़ जाओगे। तो इसी पर वर्मा जी ने कहा कि जब 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। फिर 1026 में मजगजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान में गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुख सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी जवाहरात के, सोना चांदी के देवी दुर्गा थे, सबको गजनी कबाड़ के ले गया। 80 को खच्चर गधा पर हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, अफगान ले गया। फिर एक तरफ लिखते हो कि 1193 में वो गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी मंदिरों को तोड़ के ले गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई।
बड़ी कुटाई पिटाई किया, मंदिर के सोना चांदी को भी लूट करके ले। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहू बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को कष्ट न हुआ कि गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धर जड़ जाता। तो क्यों नहीं सरापा कि कोई कुम्हार तब शराब के कीमत को समझ जाएगा तो फिर दान दक्षिणा न देगा, दही चूड़ा न खिलाएगा, इसलिए सरापा नहीं। अगर शराब से कुछ बनने बिगड़ने वाला होता तो धराओ चीन को, पाकिस्तान को शराब दे, लकड़ी लेखन धर जड़ जाए, ऐसा होगा। इसके बाद भी जब गजनी जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी दुर्गा को मार मुगदर सोटा के तूड़ करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर ले गया, हिस्ट्री में है लिखा हुआ। तो सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी हम नहीं पूछते। कबीर तो कमाल का ज्ञान का वर्षा कराए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो पत्थर के ढेला में देवता घुसिया ले, गोबर में देवता घुसिया ले, गोबर तो माथ में घुसिया दिया। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मरी, सारे हमारे कर कुटुंब आए, अर्जक संघ के 200-300 जो प्रखंड के थे उनको निभाई दिया। आने के बाद कैसे ब्राह्मणवाद जाएगा उसका मैं विधि बताता हूँ। सभी लोग आए, आने के बाद मैं क्या किया कि बेटी को बुलाया, भतीजी को बुलाया, भगनी को बुलाया और कहा कि चलो श्मशान घाट पर। तो अपनी माँ को, दादी को सब कंधा लगा करके घर के बहू बेटी सब ले गई। मर्द को, पोता को, कौनो बेटा पोता को छूने नहीं दिया कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। महामानव बुद्ध ने कहा परंपरा चलाते रहोगे। अब विज्ञान में रोज परंपराएं टूट रही है। एक बार बचपन में हम लोग थे कि घाव कट जाता था तो सीवा जल के गोटी, आप लोग जानते हैं ना, सीवा जल के गोटी खा करके हम लोग घाव छुड़ाते हैं। सीवा जल से गोटी से घाव छूटेगा? आज सेप्राफ्लॉक्सिन और उससे भी ज्यादा सुपर एंटीबायोटिक खा रहे हैं, डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन सब बंद हो गया कि नहीं, डेक्स्ट्रो कौन इंजेक्शन सब चल रहा है। तो जब आज विज्ञान में, आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है और तू बवादम का एक शब्द को लेके ढो रहे हो, ये देखना चाहिए। हम इसी को ढोते रहे कि बाप दादा ढोई तो वही बात है। तो बाप दादा जूता न पहन लवा, खटिया पर न बैठ लवा, खराउन खरपा न पहन लवा, आज भी न पढ़। प्रगति का अर्थ समझना होगा। तो हम बेटी भतीजी को श्मशान घाट पर ले गए, कोई चीवर नहीं, कोई दक्षिण मुँहे सर करके उत्तर मुँहे पैर करके दफनाए जलाए, सिर्फ उल्टा। चूंकि बुध को गया में ज्ञान हुआ दक्षिण बगल, और मगध के राजा पटना में लिच्छवी गणराज जो महाबौद्धिस्ट थे, तो उधर ज्ञान हुआ। बुध के ज्ञान से ब्राह्मणवाद भारत में खटिया खड़ा हो गया। ब्राह्मणवाद को कबाड़ के बुध फेंक दिया अपने जीवन में। इसलिए पवित्र भूमि की तरफ लात कर दिया, मूड़ कर दिया मिथिलांचल के पवित्र भूमि की तरफ, और उसको अपवित्र भूमि मान लिया दक्षिण को। गंगा का दक्षिण साइड अपवित्र है, अब उत्तर साइड गंगा का पवित्र है। इसको समझने की जरूरत है। और इसके बाद आता है तो वहां से बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ पर। हमारे समाज के लोग मर जाते हैं तो घंट टंगवाता है पीपल के पेड़ पर। क्यों? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। और वर्षा हुई तो कारण है, आंधी आई कारण है, हम यहाँ आए हैं कारण है। बिना कारण का कोई कार्य सृष्टि के अंदर नहीं होती। अब ब्राह्मण पीपल के पेड़ पर इसलिए घंट टंगाया कि बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ तक, इसलिए घंट टंगवा दिया। इसका मकसद था कि फिर कोनो कोई कुम्हार, अहिर, कानू, कलवार, चमार, दुसाद पीपल तर बैठ के हमर खटिया खड़ा न कर देवे बुद्ध के जैसा, एला घंटे टंगवा दे कि सर सोल कर डरे न जाए कि पड़े बन के तुम्हारे बाप ऊपर आए हो। समझ रहे नहीं कि बारीकी को जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। आए 3 महीना के बाद शोक सभा किए। और माथ छिलवाना, मुहावरा पढ़े हैं? माथ छिलवाने का मतलब होता है कि माथ छिलवाना, चूना लगा देना, ठग लेना। फलानवा का माथ छिल दिया, हजामत, पगड़ी चादर, ब्रह्म भोज लिखता है ना लोग कार्ड में। हमारे ससुर मर गए तो कार्ड लेके आया सर बेटा, ग्रेजुएट मिडिल स्कूल के मास्टर, पर कार्ड पढ़ा। मैं कह रहा क्यों इस तरह से लिखा है? तो गलत कार्ड है, इसमें अरुण गुप्ता नहीं जाएगा तो क्या गलत है? तो लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में वो हजामत, पगड़ी चादर, ब्रह्म भोज। अरे ये तो टोटल गलत है, तो कैसे होगा? तो लिखो जब तुम जान रहे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जा करके आत्मा को शांति कैसे देगा?
अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास। जब पिता तो स्वर्ग में चल गए बिना तोषक तक या दान गाय कैले, तो अपार खुशी के बात है कि हमारे पिताजी के स्वर्ग में वास हो गए। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं, आप लोग भी समझ लीजिए। शरीर में आत्मा होती तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा कर देखो कि आत्मा किस पार्ट में है, किडनी में है कि लंग्स में है कि हार्ट में है कि स्प्लीन में है कि बोर्ड में है कि किस में है। आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों शरीर में परमाणु आता है, अरबों खरबों परमाणु आज छोड़ के जाता है। जो परमाणु एक बार शरीर में आया दोबारा लौट के नहीं आता है। आत्मा शरीर में अगर है तो जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन, बोन, सारे शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ होते हैं ना। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है, फिर तुम आत्मा का फेर में। जब 1 इंच लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग वैज्ञानिक परमाणु रखता है तो 1.25 लाख परमाणु एक लाइन में अटता है। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक देख रहा है टेलीस्कोप दूरबीन से, तो आत्मा किस किडनी में है कि बोन में है कि स्प्लीन में है वो ना बुझाएगा। 206 आदमी को यहाँ जमा कीजिए, सर्जन को बुलाइए, सब पार्ट के अलग अलग कर दीजिएगा। एक किडनी मेरा निकालिए तो इस किडनी में से जिंदा रहेंगे, इस किडनी को निकालिए तो इस पर जिंदा रहेंगे। आत्मा तो दोनों में प्रमाणित हो गया कि आत्मा नहीं है दोनों किडनी में। हार्ट का वही हालत है, कृत्रिम हार्ट लगाइए। आप ब्रह्मांडवाद को समझने की कोशिश करें। ब्रह्मांडवाद वो तिक्रम है जिससे 90% बैकवर्ड को कैसे लूटा जाए, कैसे शासित किया जाए, कैसे कमजोर और गरीब बना के रखा जाए। इसलिए आपको घी जलवाता है। उपदेश क्या देता है? ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपन संपत्ति के स्वाहा करो। स्वाहा का अर्थ क्या अर्थ होता है? अर्जक संघ के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी है सबसे सुपर भारत में कोई संगठन है तो अर्जक संघ है। समाज को जोड़ने, समाज को बना, जब तक समाज आपका नहीं बनेगा तब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी। और शूद्र के आटा शूद्र के घी, अब भोग लगाइए पंडित जी, ये भोग न लगवाइए, बंद कीजिए। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, कितना कमाल का थिंकिंग है। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, तू ही बतावा ए भाई भरम में के भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कोहे अटकौले बा।